हे गाइस, आज हम करने वाले हैं ग्रुप एनाग्राम। बेसिकली हमको एक 2 डायमेंशनल एरे दिया जाएगा। अब एरे में क्या होगा, एरे में बेसिकली होगी स्ट्रिंग्स, राइट। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स होंगी। हमको क्या करना है, उन जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स होगी ना, जैसे ये सारे हमारे क्या है ये हमारे 6 स्ट्रिंग्स है, राइट। इन 6 स्ट्रिंग्स में से जो भी स्ट्रिंग एनाग्राम्स है वो सारे एक साथ एनाग्राम मतलब एक पर्टिकुलर वेक्टर में डाल के हमको स्टोर करके रखना है। ये सारे क्या है हमारे, ये हमारे स्ट्रिंग्स है, राइट। इन स्ट्रिंग्स को अगर वो सेम मतलब अगर वो एनाग्राम है, अगर आपने एनाग्राम वाले वैलिड एनाग्राम वाली वीडियो नहीं तो एक बार देख लीजिए। बेसिकली एनाग्राम क्या होता है, दोनों स्ट्रिंग्स में सेम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, दोनों में कैरेक्टर्स भी सेम होंगे और उन कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। अगर ऐसा तो कोई केस है, मतलब दोनों स्ट्रिंग्स एनाग्राम है। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हम आउटपुट में देख सकते हैं 3 सेट्स हैं, 3 बेसिकली वेक्टर्स हैं। ये क्या है, आउटपुट भी हमारे किस में होगा, 2 डायमेंशनल एरे में, राइट। 2 डायमेंशनल एरे ऑफ स्ट्रिंग्स होगा, ठीक है। सो कैसे होगा आउटपुट में, देखो बैट है, ये है टैन नैट 8 राइट। यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं कि ये फर्स्ट वेक्टर में खाली ये एक इसलिए क्योंकि इसका कोई एनाग्राम नहीं है पूरे वेक्टर में, पूरे ये सिंगल डायमेंशनल वेक्टर में। अच्छा ओके, सॉरी माय बैड। ये जो भी इनपुट होगा वो होगा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में, जो कि एक सिंगल डायमेंशनल एरे। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो बी ए टी है उसका एनाग्राम कोई है ही नहीं। यहाँ पे हम देखेंगे ना, अगर बी ए टी का है ना कोई एनाग्राम है ही नहीं। इसके बाद में हम देखेंगे तो एन ए टी एंड टी ए एन, ये दोनों क्या है, ये दोनों एनाग्राम्स है। ये दोनों एनाग्राम्स है इसलिए हमने इसको एक वेक्टर में स्टोर करके रखा। उसके बाद में हम देखेंगे ए टी ई ए टी टी ई ए, ये तीनों क्या है, ये तीनों भी एनाग्राम्स है। इनको ये एनाग्राम्स है इसलिए हमने इसको अलग से सेट करके रखा, मतलब अलग एक एरे में डाल के रखा। और ये पूरा बन के हो जाता है एक 2 डायमेंशनल एरे। एक एरे है, उसके अंदर एरेज है और वो एरे में एनाग्राम्स है, स्ट्रिंग्स ऑफ जो भी स्ट्रिंग्स है उनके एनाग्राम स्ट्रिंग्स जो भी है वो एक साथ रखे हमने। बस बेसिकली इतना ही क्वेश्चन है। अप्रोच कैसे कर सकते हैं हम लोग ये क्वेश्चन को, देखो बेसिकली अगर मैं बोलूँ हमको पता होना चाहिए कि वो एनाग्राम कैसा है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं ये सॉल्व करने वाला हूँ मैप यूज़ करके, ठीक है। अब मैप कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैप में हमको क्या पता है, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है की एंड एक होती है वैल्यू। इस केस में की क्या होगी, की ऑब्वियसली स्ट्रिंग होगी, राइट। जो भी स्ट्रिंग्स है उनके बेसिस पे हम स्टोर करके रखने वाले हैं, राइट। सो की जो होगी, की होगी हमारी स्ट्रिंग। वैल्यू क्या होगा, वैल्यू इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वैल्यू क्या हो सकता है पॉसिबली, हमको क्या करके रखना है, हमको सेट करके रखना है। कैसे सेट करना है, बेसिस ऑन द स्ट्रिंग। सो ये अगर स्ट्रिंग है, ठीक है, या फिर हम ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में बेसिकली यही कॉमन है कि इन तीनों के अंदर कैरेक्टर सेम है और उनकी फ्रिक्वेंसी सेम है। सो अगर मैं बोलूँ कि ए ई टी, ये अगर की, इसको मैं अगर की मानूँ और इसके हिसाब से मैं एक एरे में स्टोर करके रखूँ, जो भी इस स्ट्रिंग के इक्वल रहे वो सारे इस एरे में स्टोर होंगे। मैंने क्या बोला, मैंने एक मैप बनाया, ठीक है। ये मैप में यहाँ पे स्ट्रिंग्स रखूँगा, यहाँ पे मैं रखूँगा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट। सो मेरा वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगा, एक वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर ऑफ व्हाट, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स। क्यों मैंने एरे चूज़ किया, क्योंकि मैं वो स्ट्रिंग के ये जो की होगी इस की के एरे में चीज़ें डालूंगा। यहाँ पे ये देखो, इस केस में क्या होगा, इस केस में मैं बोलूँ अगर मैं देखूँ तो हमारा ये होगा ए ई टी, ये हमारा होगा, ये अपना की होगा। ये मैंने क्या किया है, सॉर्टेड फॉर्म में रखा है, वो भी देखेंगे हम सॉर्टेड फॉर्म में क्यों रखा है। उसके बाद में एरे, इसमें स्टोर कैसे होगा, ए टी ई ए टी एंड टी ई ए, ये तीनों क्या है, स्ट्रिंग्स है। उसके बाद में क्या है हमारा एन ए टी, दैट इज़ ए एन टी, इसमें कैसे स्टोर करेंगे हम, एन ए टी एंड टी ए एन, ये भी स्ट्रिंग्स है। और फिर लास्ट में हमारा क्या है, बी ए टी, ये कैसे स्टोर होगा, ए बी टी सॉर्टेड फॉर्म में, और यहाँ पे स्टोर होगा बी ए टी। हमने क्या नोटिस किया अब तक, सिर्फ एक चीज़ कि मैप बनाएंगे, मैप में की होगी स्ट्रिंग और वैल्यू का फॉर्म होगा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स। वेक्टर मतलब बेसिकली एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। अब ये हम करेंगे कैसे, राइट, ये बड़ा क्वेश्चन है। सो अब तक हमने क्या देखा, हम ये सिर्फ मैप बनाए, ये देखिए ये जो मैप है ना वो बनाया। हमको पता है कि हमारा जो आउटपुट होगा वो 2 डायमेंशनल वेक्टर में होगा, बेसिकली 2 डायमेंशनल एरे में। इनपुट जो होगा वो सिंगल डायमेंशनल एरे एस टी आर्स में होगा। और हमने अब तक क्या बनाया, मैप बनाया जिसमें की क्या है, की है स्ट्रिंग एंड वैल्यू क्या है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, राइट। ये अब हमको क्या करना है, अभी हमको पहले लूप थ्रू करना है, किसके 3 पार्ट में अगर हम इसको बनाए कोड को, तो हमको क्या करना है, लूप थ्रू करना है। पहले तो ऑब्वियसली जो भी मेरे को वेक्टर दिया है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इनपुट में जो भी मेरे को दिया है, पहले मेरे को उससे लूप थ्रू करना होगा। उसके अंदर अब यहाँ पे ये मेरी लॉजिक है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने वो जो भी अभी देखो कैसे होता है, अगर मैंने बोला वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग कोई भी लो टेम्पररी,
इसमें अगर मैं स्टोर करके रख रहा हूँ सपोज SATPAS, तो अगर मैं बोल रहा हूँ फॉर ऑटो आई TEMP, सो अब अगर मैं सी आउट करवाऊंगा ना आई, सो आई क्या होगा, आई की वैल्यू होगी पहले तो सी आउट होगा, आउटपुट अगर मैं देखो आउटपुट में तो SAT आउटपुट में आएगा, फिर आउटपुट में आएगा यहाँ पे अगर मैं हैंडल लगाऊँ तो फिर आउटपुट में आएगा PAS। ये आई जो होता है ना, ये सीधा इसके अंदर जो वैल्यू है ना उसको पॉइंट करता है, ठीक है। सो अगर ये आई की वैल्यू पहले तो होगी ये पहले यहाँ पे ये होगा, फिर ये यहाँ पे होगा। अगर मैं बोलूँ नम्स एक मेरे पास वेक्टर है, सो इसमें होगा 1 2 3 ऐसा होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ फॉर ऑटो आई इन नम्स, ठीक है। सो जो अगर मैं सी आउट कराऊंगा आई, तो आई क्या होगा, आई होगा पहले 1 फिर 2 फिर 3। आई इंडेक्स नहीं होगा, आई वो वैल्यूज़ होंगी, वो एलिमेंट्स होंगे जो उस एरे के अंदर है, राइट। सो अभी देखो पहले हमने क्या किया, हम ऑटो आई इन STRs, अभी ऑटो आई इन STRs मतलब सीधा ये एक चीज़ आएगा, फिर ये आएगा, आई की वैल्यू ये होंगी, आई की वैल्यू ये आएंगी, फिर ये ऐसे लूप थ्रू करते हुए कि आई की वैल्यूज़ होंगी। सो हमने क्या किया, पहले तो टेम्प में उसको स्टोर करके रखा, ठीक है, सिर्फ इतना सा है। अभी देखो फर्स्ट आइट्रेशन के बाद में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये जो भी हमारा होगा एरो होगा, टेम्प में फ़िलहाल के लिए क्या होगा, इनिशियली होगा उसके अंदर EAT, राइट। अगर मैं इसके अंदर सिर्फ लिखूँ EAT TEA TAN ATE NAT BAT, राइट। सो टेम्प के अंदर इनिशियली क्या होगा, ईट होगा। फिर हमने क्या बोला कि आप जो है ना वो टेम्प को है ना सॉर्ट करके रखो, ठीक है। तो सॉर्टिंग के बाद में टेम्प क्या बन जाएगा, टेम्प बन जाएगा AET। उसके बाद में हमने क्या किया, हमने ये कर लिया प्रोसेस, राइट। हमने स्ट्रिंग को टेम्पररी वेरिएबल के अंदर डाला, उसको सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद में यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसका बेसिकली मतलब है कि हम पहले बात तो इसका मतलब है कि हम मैप के अंदर कुछ कर रहे हैं, बराबर, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ देखने वाली बात है कि जो टेम्पररी का जो की है, उस की के अंदर एक वेक्टर है, की के वैल्यू में क्या होगा, की के अंदर एक एरे वगैरह है, राइट। सो ये की के अंदर मेरे पास वेक्टर में कोई एक्सेस मिलता है, राइट। उस वेक्टर के अंदर मैं यहाँ पे पुश बैक करूँगा, पुश बैक इन द सेंस मैं वेक्टर के अंदर वैल्यूज डालूंगा। वो वैल्यू है, देखो की क्या हमारा, की हमारा ये है, राइट। इस की में ये की है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, MP ऑफ AET, MP ऑफ AET में ये खाली वेक्टर है, ठीक है। इसमें क्या पुश करो आप, इसमें पुश करो EAT, ऐसे इसका बोलने का मतलब था मेरा। जो यहाँ पे मैंने एक नया मैप बनाया सपोज, सो AET मेरा था, EAT था मेरे पास स्ट्रिंग, मैंने उसको सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद में क्या बना मेरे पास, AET बना। AET को मैंने क्या यूज़ किया, एज अ की यूज़ किया। सो क्या था, AET डॉट पुश बैक, हमारा जो ओरिजिनल यहाँ पे आई था, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या थी, EAT, राइट। हम वो EAT वेक्टर के अंदर डालते हैं, ओके। सो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे आई हम लेंगे और यहाँ पे वेक्टर था, राइट। ये वेक्टर क्या है, ये पूरा एक वैल्यू के अंदर आता है। सो यहाँ पे हम ईट डाल देंगे, राइट। फिर यहाँ पे अगर बाद में कोई सेम तरीके का सेम कैरेक्टर यहाँ पे सॉर्ट करने के बाद में अगर सेम की बनता है तो वहाँ पे से दूसरे स्ट्रिंग डाल देंगे, दूसरे स्ट्रिंग डाल देंगे, वैसा। सो फर्स्ट आइट्रेशन के बाद में ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, हमने क्या किया था, मैप ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। सो यहाँ पे स्ट्रिंग क्या था हमारा, AET, राइट। AET स्ट्रिंग पे ये पूरा वेक्टर आएगा। सो पहले वेक्टर में क्या आएगा, EAT आएगा, ठीक है। फिर हम कर रहे हैं फिर हमारा क्या हो गया, ये समझ में आ गया कि हमने मैप के अंदर ऐसे वैल्यूज़ डाला है, मैप के अंदर ये की है, उसके अंदर ये वेक्टर मैंने, वेक्टर है ना उसके अंदर वैल्यू एज अ वैल्यू, और उस वेक्टर के अंदर मैंने ये आई डाला। आई बेसिकली क्या था हमारे यहाँ पे आइट्रेशन, टेम्प था जिसमें हमने चेंजेस किए थे, जिसको हमने सॉर्ट किया था, और सॉर्ट करने के बाद में उसका जो भी बना उसको हमने एज अ की यूज़ किया, बराबर। एक और देख लेते हैं। अभी जब ये रीआइटरेट होगा, मतलब ऑब्वियसली सेकंड इसमें मैं जाऊँगा, ये मेरा हो चुका, अब मैं आ जाऊँगा टी पे। तो टी कैसे होगा, TEMP इज इक्वल्स टू TA, राइट। अभी टेम्प सॉर्ट करने के बाद में क्या हो जाएगा, AET। वापस से देखो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो इस सेम की वजह से यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इस वेक्टर के अंदर डॉट पुश बैक करेगा, और पुश बैक क्या करेगा, ओरिजिनल, दैट इज TEAT, राइट। थर्ड देख लेते हैं, टेम्प इज इक्वल्स टू टैन, राइट। फिर हम क्या करेंगे, टेम्प को हम सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने के बाद में टेम्प क्या बन जाएगा, टेम्प हमारा बन जाएगा ANT, राइट। ANT बन जाएगा। फिर हम क्या देखेंगे, MP ऑफ ANT डॉट पुश बैक क्या करना था हमको, ओरिजिनल वैल्यू, दैट वाज TAN, टैन। ANT है क्या, नहीं, मैप के अंदर ANT नहीं, तो ANT हम की बनाएंगे, और उसके अंदर ये इनिशियलाइज किससे होगा, एम्प्टी वेक्टर से इनिशियलाइज होगा, उसके अंदर हम डालेंगे TAN डॉट पुश बैक, TAN जो है ना वो इसके अंदर डालेंगे, ओके। एक और एग्जांपल देते हैं। फिर
एम पी ऑफ, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम रीआइट्रेट करते रहेंगे, ये हो गया 10 हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब आएंगे हम ए टी ई, टेम्प के अंदर क्या होगा, टेम्प के अंदर होगा ए टी ई, राइट। टेम्प को हम क्या करेंगे, सॉर्ट करने के बाद में वो कैसे बन जाएगा, ए ई टी, ए ई टी, फिर हम क्या करेंगे एम पी ऑफ ए ई टी डॉट पुश बैक, क्या हो जाएगा हमारा ए टी ई। सो ए टी है, हाँ है, यहाँ पे ही पुश कर देंगे हम, क्या पुश करेंगे हम, ओरिजिनल स्ट्रिंग दैट वाज ए टी ई, ये ऐसा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब ये भी हो चुका, अब जाएंगे हम एन ई टी पे। एन ई टी क्या है, पहले हम क्या करेंगे टेम्प, हाँ एग्जैक्टली टेम्प, एन ए टी करेंगे, फिर हम क्या इसको करेंगे, हम इसको सॉर्ट करने के बाद में टेम्प क्या बन जाएगा ए एन टी, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम मैप में वो वैल्यू डालेंगे जो भी ओरिजिनल थी। अभी ओरिजिनल क्या थी, ओरिजिनल ये थी, ये हम टेम्प पे चेंजेस कर रहे हैं ना, हम पुशबैक करते टाइम किस चीज़ को डाल रहे हैं, पुशबैक करते टाइम आई को डाल रहे हैं, ये याद रखो, ये ओरिजिनल आई था, इसकी वजह से हम उसको डाला, टेम्प में आई की हमने कॉपी बनाई, टेम्प को हमने सॉर्ट किया था और टेम्प को एज अ की यूज़ कर रहे हैं आई स्ट्रिंग को डालने के लिए। सो अभी क्या जाएगा, एंट वाले की पे मैं एक और वैल्यू पुश करूँगा एंड दैट वुड बी एन ए टी, राइट। उसके बाद में हमारा क्या बचता है, उसके बाद में हमारा बचता है बी ए टी। अब बैट है तो टेम्प में अभी क्या आ जाएगा, बैट आ जाएगा, टेम्प को सॉर्ट करने के बाद में क्या हो जाएगा, टेम्प हो जाएगा ए बी टी। अब क्या ए बी टी अंदर है एम पी, अब हम देखेंगे सॉरी ए बी टी डॉट पुश बैक करेंगे और आई करेंगे, आई क्या था बी ए टी। अगर अभी देखो हमको देख के पता चल रहा है कि हमारे मैप में ए बी टी नहीं है, राइट, लेकिन हम यहाँ पे अगर होता तो हम उसके आगे डालते बराबर, अगर नहीं है तो हम यहाँ पे बनाएंगे ए बी टी, राइट, यहाँ पे डालेंगे हम बी ए टी एंड दैट्स इट, यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम ये एक चीज़ देख सकते हैं, अगर हम ओरिजिनल आउटपुट देखें तो ये क्या है बी ए टी, बी ए टी इस जगह है, सॉरी हाँ बी ए टी इस जगह है। फिर हम क्या देख रहे हैं एन ए टी टी ए एन, एन ए टी टी ए एन यहाँ पे है बराबर। फिर हम देख रहे हैं ए टी ई और ई ए टी और टी, ये यहाँ पे ईट टी एंड एट बराबर। इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें जो भी ये वेक्टर है ना सेकंड मतलब वैल्यू जगह पे, ये हमारे आंसर्स में आएगा, राइट। अभी अगर मैं 2 डायमेंशनल वेक्टर बनाऊँ आंसर करके, जो मैंने यहाँ पे बनाया, ये देखिए यहाँ पे ये जो मैंने बनाया ये 2 डायमेंशनल वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है दैट इज़ आंसर। आंसर में मेरे को आउटपुट स्टोर करना है। अब मैंने इससे पहले भी बता चुका हूँ, वापस बता देता हूँ कि ये जो की होता है ना मैप में, हम इसको अगर समझो, मैं बोल रहा हूँ फॉर ऑटो, अगर मैं बोल रहा हूँ हमारे मैप का नाम एम पी है, तो इस आई के अंदर ना आई डॉट फर्स्ट में स्टोर होता है कीज़। मतलब अगर मैं आई डॉट फर्स्ट बोलूँगा तो ए टी, फिर एंड, फिर ए बी टी। और अगर मैं बोल रहा हूँ आई डॉट सेकेंड, तो आई डॉट सेकेंड में होता है जो भी इसके वैल्यूज़ में होता है। अगर मैं वैल्यू में बोलूँ तो पूरा आई डॉट सेकेंड में आएगा, ये पूरा आई डॉट सेकेंड में आएगा और ये पूरा आई डॉट सेकेंड में आएगा। सो मेरे को यही तो सब चाहिए एक हमारे वेक्टर में, तो मैं आंसर डॉट पुश बैक कर दूंगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है तो मैं इसमें ऑब्वियसली वेक्टर मैं डाल सकता हूँ। तो पुश बैक क्या करूँगा, आई डॉट सेकेंड, मेक सेंस, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे आउटपुट ही तो है, कि हमारे तीनों आउटपुट ही तो है। तो वही हमने यहाँ पे किया, फॉर लूप लगाया, मैप के थ्रू ट्रैवर्स करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक करेंगे आई डॉट सेकेंड। आई डॉट सेकेंड क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज़ में हमारे क्या है, वैल्यूज़ में हमारे है वेक्टर, और 2 डायमेंशनल वेक्टर है इसलिए मैं वेक्टर के अंदर वेक्टर डाल सकता हूँ एंड दैट्स इट। आंसर के अंदर हमारा ओरिजिनल आंसर होगा, वही हम रिटर्न करवा के दे देंगे, ये जो भी आंसर था। एंड या आई थिंक दैट्स इट।